अगर आप भी इंतज़ार कर रहे थे नए साल में नए एडमिशन का, तो फिर से एक बार आपको मौका दिया जा रहा है। 2024 में जो भी स्टूडेंट चाहते हैं एडमिशन, वो प्लीज़ अपना एडमिशन करा लें, क्योंकि एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। फ्रेश एडमिशन ओडीएल और ऑनलाइन मोड में इग्नू में शुरू हो चुके हैं। इसके रिगार्डिंग नोटिस भी आ चुकी है। 15 मई से ये प्रोसेस शुरू है और इसकी लास्ट डेट है 30 जून 2024। अब एडमिशन की प्रक्रिया कैसी होगी? आप इसे ऑनलाइन ही करें, क्योंकि इग्नू में एडमिशन ऑनलाइन ही होते हैं। और उसी के साथ आपको बता दूं कि आप अगर कंफर्टेबल हैं तो ही जाकर आप ऑनलाइन प्रोग्राम में अपना एडमिशन लें। इट मीन्स यहाँ क्लियरली कह दिया गया है कि अगर आप ऑनलाइन एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आपको नॉलेज है कंप्यूटर इंटरनेट का माध्यम आपके यहाँ पे सही है, तो ही जाके आप इस प्रोग्राम को यानी ऑनलाइन प्रोग्राम में एडमिशन लें। अदरवाइज आप ओडीएल को जा सकते हैं। ओडीएल डिस्टेंस प्रोग्राम में क्या है कि आपको ऑफलाइन ही अपना पेपर देना पड़ता है। इसमें कोई भी इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है और ना ही ऑनलाइन आपको कोई भी फाइल को या फिर आपको एग्ज़ामिनेशन देने की ज़रूरत है। तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लीजिए कि आपको क्या बेहतर लगता है, आप किसमें कंफर्टेबल हैं। ऑनलाइन प्रोसेस यानी कि आपका एडमिशन ऑनलाइन ही होगा। इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे ही कर सकते हैं या फिर आप कहीं किसी कैफ़े से जाके करवा सकते हैं। एडमिशन के लिए आपको कुछ चीज़ें लगेगी, जैसे कि आपको जिससे रजिस्ट्रेशन करना है, वो मोबाइल नंबर आप ज़रूर अपने पास रखिए जो एक्टिव है। एक ईमेल एड्रेस भी चाहिए होगा, उसी के साथ आपको एग्ज़ामिनेशन की फ़ी भी सबमिट करनी होगी। एक बात ध्यान से ज़रूर सुनिएगा, जिस भी प्रोग्राम को आपको एडमिशन लेना है, उस प्रोग्राम के बारे में पूरी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है कि आपको कितना समय दिया जाएगा, उस प्रोग्राम की क्या-क्या एलिजिबिलिटी है और क्या आप सभी चीज़ों को पूरा कर पाएँगे। देखिए, यहाँ पे इन चीज़ों को जानने के लिए आपको इग्नू इस एक पर्सपेक्टिव देता है, जिसमें पूरे एकेडमिक ईयर का पूरा पर्सपेक्टिव यहाँ पे लिखा होता है कि कोर्स कितने दिन का है, आप इसके लिए क्या-क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है, आप इसे कब तक पूरा कर सकते हैं, इसकी फ़ी क्या है। तो इन चीज़ों की जानकारी लेने के बाद ही आप अपने कोर्स में एडमिशन कराएँ। अदरवाइज़ स्टूडेंट कन्फ्यूज़न में एडमिशन कराने के बाद उसे कैंसलेशन के लिए भेजते हैं। कई बार कैंसलेशन में रिफंड होता है और कई बार नहीं हो पाता। तो इस चीज़ों का आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखेंगे, होप सो। नेक्स्ट है कि री-रजिस्ट्रेशन। जो स्टूडेंट री-रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं क्या? आपके लिए तो बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आने वाले इस एग्ज़ामिनेशन में आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। 2024 में री-रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं जुलाई सेशन के लिए। जुलाई सेशन का रजिस्ट्रेशन किसे करना है, इस बात को ज़रा ध्यान से सुनिए। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप इसमें गलती करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसल हो जाएगा, एग्ज़ामिनेशन नहीं दे पाएँगे आप और उसी के साथ आपका टाइम भी वेस्ट होगा। री-रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग कोई भी रिफंड आपको नहीं किया जाता, ये बात आप ध्यान से सुनिएगा। री-रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि जो स्टूडेंट पहले से एनरोल हैं, वो अपनी आने वाले सेशन के लिए री-रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करते हैं। इसमें आपको कुछ सब्जेक्ट को चुनना होता है। आप उन सब्जेक्ट को चुनने के बाद ही सब्जेक्ट को चुनते हैं। जितना क्रेडिट का रिक्वायरमेंट होता है, उस क्रेडिट के अकॉर्डिंग आप अपना री-रजिस्ट्रेशन करते हैं। ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन ही होता है, ऑनलाइन ही आपको फीस सबमिट करनी होती है। केयरफुली सारी प्रोसेस कीजिएगा, अदरवाइज़ यहाँ पे रिफंड की कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पे आपको और एक इम्पोर्टेंट अपडेट है जो आपको जाननी ज़रूरी है। जो एडमिशन करने या फिर आप जब री-रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको डिटेल चाहिए होती है कि क्या मेरा रजिस्ट्रेशन कंफर्म हुआ है या फिर नहीं। तो इसे चेक करने के लिए आप इस पोर्टल पे आएँगे। ये है आपका एडमिशन और री-रजिस्ट्रेशन का डिटेल जानने वाला पोर्टल। यहाँ पे आने के बाद आपको अपना एनरोलमेंट नंबर प्लेस करना है। अपने प्रोग्राम का कोड यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद एक आपको कैप्चा देखने को मिलेगा, इसे फिल करना है। अगर ये कैप्चा रॉन्ग हो जाता है तो आप कैप्चा को चेंज कर दीजिए, ये ब्लू हाइलाइट करेगा, इसे आप जैसे फिल करते हैं देन सबमिट करने के बाद आप अपना डिटेल देख सकते हैं। ये सारी चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है आप सबके लिए आपकी एग्जामिनेशन का हॉल टिकट। अपकमिंग आपकी जो जून की एग्जामिनेशन है, जून 2024 सेशन का, उसका यहाँ पे आ चुका है आपका हॉल टिकट। प्लीज उसे डाउनलोड कर ले। डाउनलोड सिर्फ आपको एक पेपर नहीं, दो या तीन पेपर आप यानी दो या तीन कॉपी अपने पास रखें, बिकॉज़ ये बहुत ज़रूरी है। कई बार खो जाता है आपका हॉल टिकट,
हॉल टिकट जैसे ही आप डाउनलोड करते हैं, सारी चीज़ें चेक कर लें कि क्या उसमें सब कुछ सही है या फिर नहीं। आपका सिग्नेचर, फ़ोटो, आपकी एग्ज़ामिनेशन की डेट, एवरीथिंग आपको यहाँ पे देखना है। इसके रिगार्डिंग मैं फिर से एक वीडियो बनाऊँगी आपके लिए। नेक्स्ट अपडेट आपके लिए है कि 31 मई 2024 तक आपकी सबमिशन डेट जो है इंक्रीज़ कर दी गई है। यहाँ पे जो भी स्टूडेंट अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करना चाहते हैं, वो ज़रूर से ज़रूर कर लें, क्योंकि अगर आप अपना असाइनमेंट या प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट नहीं करोगे तो आपका रिजल्ट फेल में ही काउंट होगा। और एक चीज़ याद रख लें, आपका मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ ईयर यानी प्रोग्राम का ड्यूरेशन खत्म हो जाने के बाद इनवैलिड हो जाता है आपका प्रोग्राम। आप उसमें अपने असाइनमेंट को भी सबमिट नहीं कर पाओगे। इसलिए इस बात की जानकारी होनी ज़रूरी है कि टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने असाइनमेंट को प्लीज़ जल्दी से जल्दी सबमिट करें। होप सो कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। इसी तरह अपकमिंग बहुत सारी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।